साथियों, आपने सुना होगा कि लोग प्यार में कुछ भी कर जाते हैं और एक दूसरे की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और अंजाम की परवाह तक नहीं करते। और बिल्कुल ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से सामने आया है, जहां पर एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। लेकिन अब दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। तो ये पूरी घटना शुरू होती है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से। कांकेर जिले का एक छोटा सा गाँव है जिसे डूमर पानी गाँव कहा जाता है और इसी गांव में कन्हैया पटेल नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जो सब्जी बेचने का काम करते हैं। हर रोज वो सब्जी बेचने के लिए सुबह सुबह अपने घर से निकल जाते हैं और रात को देर से घर लौटते हैं। इसी तरह 8 अगस्त 2025 को रोज की तरह वो सब्जी बेचने के लिए अपने घर से निकले, लेकिन जैसे ही रात के 8 बजे जब वो अपने घर वापस लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कन्हैया ने देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है और टूटा हुआ ताला देखकर वो समझ गए कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। घबराते हुए वो सीधा घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि घर का पूरा सामान इधर उधर फैला हुआ है। इस नजारे को देखकर उनका दिल बैठ गया, लेकिन तभी उन्हें कमरे में रखी 2 पेटियों का ख्याल आया। ये वो पेटियां थी जिसमें कन्हैया अपनी पूरी जमा पूंजी रखा करते थे। वो भागकर कमरे में पहुंचे तो देखा कि उनकी दोनों पेटियां खुली हुई हैं, जिसमें से 95,000 रुपए और सोने चांदी के जेवर गायब हैं। ये सब देखकर उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया। और फिर 9 अगस्त को उन्होंने हलबा चौकी में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के पास जैसे ही ये मामला पहुंचा, उन्होंने तत्काल इसकी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ की कि क्या उन्होंने किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा है। अब क्योंकि ये गांव का मामला था और आप जानते ही हैं कि गांव में कोई भी बात आग की तरह फैलती है और गांव के लोगों को पता रहता है कि बाहर का व्यक्ति कब गांव में दाखिल हुआ और कब गांव से निकल गया। लेकिन पूछताछ के दौरान ये पता नहीं चल पाया कि कोई बाहर का व्यक्ति गांव में दाखिल हुआ था या नहीं, जिसका मतलब ये था कि गांव के ही किसी व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया था। आगे की पूछताछ में पुलिस को यह पता चला कि गांव की रहने वाली करुणा और ताम्रध्वज को घटना के दिन कन्हैया पटेल के घर के आसपास संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा गया था। अब यह सूचना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी क्लू थी। उन्होंने तत्काल करुणा और ताम्रध्वज की पतासाजी की और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और एक ऐसी सच्चाई बताई जो बेहद ज्यादा चौंकाने वाली थी। मीडिया सूत्रों के अनुसार पता चला कि करुणा और ताम्रध्वज दोनों का प्रेम संबंध 2019 से चल रहा था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों के प्यार के बीच कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती थी और उन्हीं में से एक ख्वाहिश थी एक मोटरसाइकिल की। जी हाँ, एक मोटरसाइकिल की। लंबे समय से ताम्रध्वज चाहता था कि उसके पास एक मोटरसाइकिल हो, लेकिन वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा था। वो जब भी करुणा से मिलता हर बार मोटरसाइकिल की ही बातें करता और फिर एक दिन करुणा ने ये ठान लिया कि वो अपने प्रेमी ताम्रध्वज को मोटरसाइकिल दिलवा कर रहेगी, लेकिन जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं थी। इसलिए दोनों ने इस घटना को अंजाम देने की योजना बनानी शुरू कर दी। 8 अगस्त को दोनों ने देखा कि कन्हैया पटेल सब्जी बेचने के लिए अपने घर से निकल चुका है, जिसके बाद दोनों इंतजार करने लगे कि कब इलाका सुनसान होगा। फिर दोपहर के 2 बजे जब गाँव के लोग अपने अपने घरों में थे, तब चुपचाप दोनों ने मिलकर कन्हैया पटेल के घर के दरवाजे का ताला तोड़ा, जिसके बाद करुणा सीधा घर के अंदर दाखिल हो गई। वहीं ताम्रध्वज घर के बाहर रहकर निगरानी करने लगा। घर के अंदर पहुंचकर करुणा ने घर का पूरा सामान तितर बितर कर दिया और फिर अचानक उसकी नजर पेटी पर पड़ी। उसने जैसे ही पेटी खोली, उसके अंदर से 95,000 रुपए और सोने और चांदी के जेवरात मिले। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों वहां से निकल गए। इसके बाद करुणा ने पैसे ताम्रध्वज को दे दिए और सोने और चांदी के जेवरात खुद रख लिए। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने इन दोनों के घर से सोने चांदी के जेवरात और कैश बरामद कर लिया है और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों अपनी इन ख्वाहिशों को अपनी मेहनत से पूरा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने शॉर्टकट तरीका अपनाया, ऐसा शॉर्टकट जिसकी मंजिल सलाखों के पीछे ही है। इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।